क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ where f is defined by fx is equal to 3 if 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1. 4 if 1 is less than x is less than 3 and 5 if 3 is less than or equal to x is less than or equal to 10. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिया है x is equal to 1, तो ऐड x is equal to 1. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1, ये एल एच एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब देखिए 1 से कम, देखिए 1 से कम ये आपको क्या दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 एट एक्स टेंस टू, अब इसमें x नहीं है तो इट्स वैल्यू विल बी 3. अब इसके बाद आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव. अब यहाँ पे देखिए 1 से प्लस, तो 1 पॉजिटिव किस में आएगा, ये देखिए 1 लेस है किससे, x से, x लेस देन 3 है, तो 1 से ज़्यादा, 1 से कम और 3 से कम इसमें आएगा 4. ये क्या हो जाएगा 4. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल. जब एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल हो गया तो बच्चों यहाँ पे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी ये x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टीन्यूअस है. अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 पे है, क्योंकि 10 और 0 का ऐसा केस है कि 10 से तो लेस देन मिल जाएगा लेकिन 10 से ग्रेटर पे कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है. अब इसके बाद बच्चों x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है. यह x इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, पूछे क्यों, क्योंकि जब 0 से छोटा बोलेंगे, ठीक है, तो 0 लेस है किससे, x से, तो 3 तो मिल जाएगा, लेकिन जब 0 से ग्रेटर बोलेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. बात समझ रही है. और यहाँ पे 10 लास्ट जो वो है लिमिट 10 है, 10 से छोटा तो मिल जाएगा लेकिन 10 से ग्रेटर आपको नहीं मिला, इसलिए आप 1 और 3 को लेके चलिए. तो चलिए ऐड x इज इक्वल टू 3 पे, तो जैसे ही एट x इक्वल टू 3 बोलेंगे लिमिट लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 3, उसके ऊपर निगेटिव. अब इसके आगे इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब 3 से कम पे बताइए कौन आएगा, 3 से कम, 3 से कम, देख रहे नहीं है, x इज लेस देन 3, x जो है 3 से कम है, तो कौन आएगा बोलिए 4. तो ये इक्वल आपका हो जाएगा लिमिट 4 एट एक्स टेंस टू 3 निगेटिव. तो इसमें x की वैल्यू है नहीं है, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको 4. चेक करते रहिए. अब इसके बाद आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 से ज़्यादा. चलिए 3 से ज़्यादा में कौन आएगा, देखिए 3 जो है लेस देन x और इक्वल टू x, और x जो है लेस देन है 10 और x इक्वल भी है किसके, 10 के, तो इसके अंदर आ जाएगा 5, क्योंकि ये केस जो है 3 से लेस है और ये 3 से ज़्यादा. 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा में याद रखना बच्चों, 3 से ज़्यादा में ये नहीं आएगा, मतलब ये कंडीशन नहीं होल्ड करेगी, 3 से ज़्यादा में ये आ जाएगा कन्फर्म. ये तो 1 तक है, 1 तक, और ये कंडीशन 3 से ग्रेटर तक की है. तो इसमें आप लिखेंगे इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे 5. यहाँ पे देख रहे हैं 4 है और 5 है, तो दिस केस आल्सो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल. सो एफ एक्स इज not continuous
एट कितने पे, x इज इक्वल टू 3 पे, न 1 पे कॉन्टीन्यूस है और न 3 पे कॉन्टीन्यूस है, यानी 1 और 3 पे डिसकॉन्टीन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस क्या होगा, 1 एंड 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस, आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। क्लियर है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस 15। यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0, 0 इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों आपको x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो किस पे लेंगे, 0 ले सकते हैं, बोलिए। एक आप x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1, दोनों पे चेक कर लीजिए। तो चलिए LHL यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब देखिए 0 से कम, 0 से कम में क्या दिखाई दे रहा है, 2x, वेरी गुड। तो लिमिट ऑफ 2x एट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2, x की जगह पे लिखेंगे 0 माइनस h और ये चल जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, यस। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 2 0 0 माइनस 2h एट h टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट मतलब यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ h इज 0। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट दैट इज माने अर्थात यानी पुट h इज इक्वल टू 0। द रिजल्ट विल बी व्हाट, -2 इंटू 0 विल बी व्हाट, 0। अब आइए RHL की बात करते हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ, अब 0 से ग्रेटर, 0 से आगे बढ़िए, तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 जो है इक्वल भी है x के, x जो है इक्वल है या 1 से कम, तो इसमें आएगा, इसी में नहीं आएगा। अब इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट क्या मिल रहा है आपको, ठीक है, ये 0 मिल रहा है एट x टेंस टू 0, तो कुल मिला जुला के ये 0 हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या मिला था आपको, 0 मिला था, राइट हैंड लिमिट में भी क्या मिला, 0। अब जो है f0 रखिए, मतलब x की जगह पे 0 रखेंगे, तो x की जगह पे 0 देखिए, fx बराबर यानी f0 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। ये कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी है, x इज इक्वल टू 0 भी है, और यहाँ पे विदाउट x है तो आप 0 रख देंगे। तो हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। तो सो fx फंक्शन, fx है ना कि क्या है, fx इज कॉन्टिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू 0। अब आइए चेक करिए किस पे, x इज इक्वल टू 1 था ना, देखिए x इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx से एट x टेंस टू 1 निगेटिव इक्वल, अब देखिए 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम, देखिए 1 से कम, ऊपर वाला सिंबल 1 से कम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या, 0। LHL की वैल्यू 0। RHL में आ जाइए, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx से एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, आ जाइए 1 में कुछ ऐड कर दीजिए, देखिए x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 4x एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव
पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 4 1 प्लस h, लिमिट चल जाएगी एट h टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ 4 प्लस 4h एट h टेंस टू 0, अप्लाइंग लिमिट मीन्स दैट इज पुट h इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, बोलिए जल्दी से। 4 मिला, रिजल्ट देखिए। LHL की वैल्यू क्या है, LHL की वैल्यू आपके पास 0 है, ये LHL 0 है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। यस आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया है वैल्यू, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो 2 पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू -1 पे चेक करना है, ठीक है एक, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -1 LHL, लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 निगेटिव, 1 से कम, सॉरी -1 है ना, ये -1 है, ये आपका -1 है, -1 के ऊपर निगेटिव है, -1 से कम, -1 से कम में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, विदाउट x है, डायरेक्ट लिख दीजिए RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, -1 से ग्रेटर, बोलिए -1 से ग्रेटर क्या है, देखिए -1 लेस देन है किससे, x से, x लेस देन है किससे, या इक्वल 1 से, तो इसमें आएगा, किस में, 2x में आ जाएगा, तो लिमिट ऑफ 2x एट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h, यस implies that limit of 2 -1 plus h at h टेंस टू 0 इक्वल हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ -2 प्लस 2h at h टेंस टू 0, अप्लाइंग लिमिट दैट इज पुट h इक्वल 0, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, -2, ये आपका RHL है, LHL क्या, -2, RHL इज आल्सो -2। अब बच्चों f -1 पे लाइए, -1 x इज इक्वल टू -1 पे रिजल्ट क्या है, -2 है, तो हियर LHL इक्वल RHL इज इक्वल टू f -1, सो fx is continuous at x is equal to -1 पे, ये कॉन्टीन्यूस है। अब आइए एक पॉइंट इसमें और है, कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, चेक करिए, एट x इज इक्वल टू 1 LHL इक्वल लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 के ऊपर निगेटिव, 1 से कम पे आइए बच्चों, 1 से कम, देखिए ध्यान दीजिए, 1 से कम, ये -1 से कम, ये 1 से कम है, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, बोलिए
एक से कम पे रिजल्ट क्या है 2x है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ 2x एट x टेंस टू 1 निगेटिव पुट करिए x इज इक्वल टू 1 माइनस h इक्वल लिमिट ऑफ 1 माइनस h एट h टेंस टू 0 अप्लाइंग लिमिट जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आपको 2 1 2 मिलेगा। RHL पे आ जाइए, RHL राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 1 से ग्रेटर देखिए 1 से x जो है 1 से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट 2 मिल रहा है, विदाउट x है डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। हियर LHL की वैल्यू 2, RHL की वैल्यू 2। अब आ जाइए F1 पे चेक करिए F1 x इज इक्वल टू 1 पे रिजल्ट क्या दे रहा है 2 दे रहा है। तो यहाँ पे पहले fx लिख लीजिए क्योंकि x आ रहा है, यहाँ पे fx लिखिए fx इज इक्वल टू 2x तो F1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हियर LHL इज इक्वल टू RHL यस इज इक्वल टू F1 करेक्ट है, बोलिए। सो fx इज ए continuous एट x इज इक्वल टू 1, यस x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 18 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। For what value of lambda is the function defined by fx is equal to lambda x square minus 2x if x is less than or equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0। यहाँ पे बच्चों देखिए x is equal to 0 दिया है, यही से शुरू कर दीजिए। at x is equal to 0 LHL लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 निगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ 0 से कम। चलिए बताइए 0 से कम पे ये तो आएगा नहीं, ऊपर वाला आएगा क्योंकि x 0 से कम है। तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x और इधर है x टेंस टू 0 निगेटिव पुट x is equal to 0 minus h, put x is equal to 0 minus h, तो implies that limit of lambda 0 minus h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h और इधर आपको मिला h टेंस टू 0। यहाँ पे बच्चों देखिए जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये और सिंप्लीफाई क्या होगा कि लैम्डा h का स्क्वायर और ये प्लस 2h हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों तरफ h है, ठीक है। तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे यानी पुट h इज इक्वल टू 0 तो ये पूरा रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 0, यानी LHL की वैल्यू 0 मिली। अब इसके बाद RHL लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ 0 प्लस जब करेंगे तो बच्चों किस में जाएगा, ये x इज ग्रेटर देन 0 है, वो x इज लेस देन 0 है, तो 0 प्लस हमको चाहिए तो 4x प्लस 1 मिलेगा। तो लिमिट 4x प्लस 1 एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पुट
x is equal to 0 plus h implies that limit for 0 plus h plus 1 at h tends to 0. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो दिस विल बिकम व्हाट, लिमिट ऑफ 4h प्लस 1 एट h टेंस टू 0. जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे h की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, तो रिजल्ट हमको मिलेगा 1. क्या देख रहे हैं कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL. ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है, क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, नथिंग होगी. तो यहाँ पे बच्चों fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. आगे हाँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप लेंगे और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है. अब इसी में एक पोर्शन और है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप क्या कहते हैं. चलिए x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं. एट x इज इक्वल टू 1, तो LHL लिमिट ऑफ fx 1 निगेटिव, 1 से कम. चलिए 1 से कम बोलिए, 1 से कम पे कौन सा नंबर आएगा. 0 से बड़ा 1 से कम नहीं ना आएगा, वो तो 0, उसकी लास्ट बाउंड्री 0 है. और ये बोल रहा है 1 से कम, तो 4x प्लस 1 विल कम इन दिस रेंज. तो लिमिट ऑफ 4x प्लस एट x टेंस टू 1 निगेटिव पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ 1 माइनस h प्लस 1 h टेंस टू 0. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट इनटू करेंगे 4 माइनस 4h प्लस 1 h टेंस टू 0. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. लिमिट ऑफ 5 माइनस 4h एट h टेंस टू 0. अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 5. अब आइए RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव. ध्यान दीजिए 1 पॉजिटिव पे आप क्या लेंगे. देखिए 1 पॉजिटिव पे भी 4x प्लस 1 आएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 2 3 आगे चले जाइए, सोच लीजिए. तो इन दिस केस या इन दिस रेंज 4x प्लस 1 विल आल्सो कम. यस, ओके, इक्वल लिमिट ऑफ 4x प्लस 1 एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव. पुट करेंगे व्हाट, x इज इक्वल टू 1 प्लस h. दिस विल बिकम लिमिट ऑफ 1 प्लस h प्लस 1 एट h टेंस टू व्हाट 0. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ 4 प्लस 4h प्लस 1 एट h टेंस टू 0 implies that limit of 4 plus 1 will be what, 5 plus 4h at h tends to 0. When you will apply limit, that is putting the value of h is 0. So the result will be what? Applying limit. Applying limit means put h is equal to 0 implies that 5 plus 0 is equal to what? 5.
LHL इज इक्वल टू RHL। अब आइए F1 पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, F1 1 चाहिए, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे कुछ है 4x प्लस 1 रखेंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? चलिए, तो fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1, तो f1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। सो fx is continuous at x is equal to 1, x is equal to 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, ये भी लिख दीजिए, वेरी गुड, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा। सही। देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था, 17 था, लेकिन बाय मिस्टेक हम 18 को सॉल्व कर दिए। क्लियर, उससे कोई मतलब नहीं। अब आइए 17 पे, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 दिया है, ओके, बस x इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर दीजिए। एट x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 3 नेगेटिव, दिस विल बिकम व्हाट, ज़रा सोचिए, 3 से कम क्या आएगा, ऊपर देखिए ना, 3 से कम, ये कम वाला सिंबल, ये कम है, कम, लेस है, ax प्लस 1, लिमिट ऑफ ax प्लस 1 एट x टेंस टू व्हाट, 3 नेगेटिव, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ a 3 माइनस h, इधर प्लस 1 एट h टेंस टू 0। अगर h की वैल्यू आप 0 रखते हैं, यानी अप्लाइंग लिमिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a 3 माइनस 0 प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा 3a प्लस 1, एक आपको रिलेशन मिला। अब आइए RHL, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, इस केस में इक्वल लिमिट ऑफ 3 से ग्रेटर, 3 से बड़ा, देखिए 3 से बड़ा में ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, हाँ, तो इक्वल लिमिट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर कौन सा था, bx प्लस 3, bx प्लस 3 एट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस h, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ b 3 प्लस h, किसकी जगह पे, x की जगह पे, प्लस 3 एट h टेंस टू 0। व्हेन यू विल अप्लाई लिमिट h 0, तो इक्वल हो जाएगा ये b 3 प्लस 0 प्लस 3, दिस विल बिकम 3b प्लस 3, यस। अब इसके बाद आइए वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे, f3 x इज इक्वल टू 3 पे देख रहे हैं ना, ax प्लस 1 है,
3a+1 है। हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, बोल दिया है कि ये कॉन्टीन्यूअस है, तो आप ज़बरदस्ती बोलेंगे कि हाँ कॉन्टीन्यूअस है, ये मान के चलेंगे, और LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Fx से इज इक्वल टू हम ये वाला लेंगे जो x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, ax+1 तो F3 इज इक्वल टू ये x की वैल्यू 3, तो 3a+1। यहाँ पे हियर इट इज गिवन, यहाँ पे ये दिया है, क्या दिया है पढ़ लीजिए फिर से क्वेश्चन, इज कॉन्टीन्यूअस द फंक्शन f इज कॉन्टीन्यूअस एट x बराबर 3, इट इज गिवन fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब ये होता है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3, इसका मतलब होता है अगर ये बोल दिया कॉन्टीन्यूअस, तो चलिए कहाँ से 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3 implies दैट यस, और ये इक्वल किसके है आल्सो 3a+1 के, 3 अब जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो 3b+3 इक्वल टू 3, इन दोनों को ले लीजिए, इसको और इसको, ये भी इक्वल है, तो 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, इसको इधर लेके आइए, उसको उधर भेजिए, 3a इक्वल 3b+3 -1 implies that 3a is equal to 3b+2, yes, a is equal to 1/3 3b+2, यस, ये a की वैल्यू गेट हो गई। b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू भी निकाला है कि नहीं, 3 काट दिया है, 3 से 3 काट देंगे तो चलिए, तो ये आ जाएगा b + 2/3, यस, a इज इक्वल टू b + 2/3, b की निकाल लेंगे तो यहीं से निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू b + 2/3 है, तो b कैन बी रिटन एज, ठीक है, a - 2/3, ऐसे हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 and 18 both have been finished, and these two questions were very important for the examination and test point of view.